दोस्तों नमस्कार। अगले वीडियो में फिर आपका स्वागत है। और हम जैसे हर वीडियो बनाते हैं तो आज भी ये वीडियो हम एक ऐसे शहर के बारे में बनाएंगे जो कि यमुना नदी के किनारे पर बसा। और हमारा ये शहर लड़ाइयों के लिए हमारा ये शहर बड़ा प्रसिद्ध है। चाहे वो 1526 की लड़ाई हो, चाहे वो 1556 की लड़ाई हो या फिर 1761 की लड़ाई हो। ये शहर हमारा पानीपत है, जो हम आज बात करने जा रहे हैं पानीपत की। तो पानीपत का मतलब हम सबसे पहले समझेंगे पानी और पत। पानी का मतलब तो हमारा जल पानी होता ही है। पत का मतलब हमारा होता है किनारा। तो पानी का किनारा ये यमुना नदी के तट पर बसा शहर था पानीपत। और हम इसकी बात करते हैं, बुनकरों का शहर भी हम इसको कह सकते हैं। चाहे वो कंबल की बात है हमारी, या फिर हमारी रजाई की बात है, या अन्य किसी भी तरह के सर्दी के वस्त्रों की बात है। बुनकरों का हथकरघा उद्योग जो हम बोलते हैं, हाथों से जो काम होता था, वो उद्योग हमें पानीपत में आज भी देखने को मिलते हैं। तो जो इतिहास की हम बात करते हैं, चाहे वो बाबर की बात हो, इब्राहिम लोदी की बात हो 1526 की। तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने अपने जीत हासिल की। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो हमारे पानीपत के युद्ध हुए, चाहे वो 1556 की बात है या 1761 की तृतीय जो हमारा युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध, उसकी बात है। तो इन्होंने हमारे पानीपत के शहर को, या फिर पानीपत को जो पुराना हमारी रियासत थी दिल्ली के नजदीक, दिल्ली सल्तनत के नजदीक थी, उसको एक अलग दिशा देने का काम पानीपत में किया। और उसके बाद अगर हम देखते हैं, बुनकरों का शहर क्यों कहा जाता है? पुराने समय से ही हमारे, चाहे वो हमारा मुगल काल हो, मुगल काल के समय से, या फिर अंग्रेजों के काल में, यहाँ पर छोटे छोटे अनेकों तरह के उद्योग हमारे बने हुए थे। और दूसरा हमें देखने को मिलता है औद्योगिक नगरी भी, मैं इसको एक छोटे रूप में कह सकता हूँ। दूसरा जो हमारी बात इसके ऊपर बनती है, ये एक प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर उद्योग लगाए गए थे। हमारे वस्त्र उद्योग की बात है, चाहे वो हमारे जो हमारे ऊनी वस्त्र। औद्योगिक नगरी की हम बात करते हैं तो औद्योगिक नगरी में हर तरह का हमारा उद्योग यहाँ पर देखने को मिलता है। चाहे वो हमारी रिफाइनरी की बात है, और या हमारी थर्मल पावर प्लांट की बात है, वो भी हमें यहाँ पर पानीपत के डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, पानीपत के पास में देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं अभी इधर पानीपत की जनसंख्या की। तो करीब 6.5 लाख के करीब जनसंख्या वाला ये शहर है, जिसमें हिंदू 90%, 90% के आसपास हिंदू निवास करते हैं। और हमारी मुस्लिम जनसंख्या भी यहाँ पर 9% के करीब हमारी देखने को मिलती है। और हमारे अगर सफल की बात करता हूँ तो मैं, चाहे वो हेमू का मकबरा हो, या फिर हमारा लोधी का मकबरा हो, या फिर चाहे हमारा बाबर की मस्जिद की बात हो, चाहे वो हमारी प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर की या माता के मंदिर की बात हो। तो यमुना नदी के किनारे पर होने के नाते ये शहर यमुना नदी को भी प्रभावित तो कर रहा है। चाहे वो हमारे जल प्रदूषण की बात है, अनेकों उद्योग के द्वारा प्रदूषण की समस्या बड़ी बनी हुई है। प्रदूषित शहरों की सूची में ये शहर आता है। पानीपत की अगर मैं बात करता हूँ, पानीपत के ऊपर एक हिंदी फिल्म हमारी बनाई गई थी। आशुतोष जो हमारे गावरकर जी थे, उनके द्वारा निर्मित की गई थी। वो 2019 में हमारी बनाई गई थी फिल्म, जो कि पानीपत शहर के ऊपर, या फिर उनमें जो हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं उनके ऊपर भी इसका बड़ा दृश्य हमें देखने को मिलता है। कि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हमारा टेक्निकल एंड मैनेजमेंट का हो, या फिर हमारा जो हमारा अलग तरह के गीता कॉलेज की बात हो, तो हमारे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में पानीपत में उनका बड़ा योगदान रहा है। और हम बात करते हैं मुख्य, जो हमारे आज के समय पे मुख्य हमारे जो प्रसिद्धि हमारे लोग हैं पानीपत के, जिन्होंने अपना पानीपत का नाम हमारा रोशन किया है। चाहे वो नीरज चोपड़ा की बात हो, आज नीरज चोपड़ा जी को कौन नहीं जानता अपने भारत में। तो 2020 में उन्होंने भाला फेंक में हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और हम अगर बात करते हैं यहाँ पर सांसद की, तो राजनीति की बात हम करते हैं। सांसद हम अपने यहाँ पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उनमें मनोहर लाल खट्टर जी को लोगों ने चुना था, जो 2024 से पहले हमारे लोकसभा सांसद से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। शहर की पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं। अगर कुछ भी इसमें
शेष रहता है तो आप कमेंट में जरूर डालिए ताकि हमें भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद सभी दोस्तों को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।